करेंगे। देश में कोरोना महामारी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं बची है, बिस्तर नहीं है, इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना वायरस से बिगड़ती हुई स्थितियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और इस दौरान इंटरनल मीटिंग के बाद पीएम मोदी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और इसके बाद वो देश के बड़े बड़े ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी वीसी के माध्यम से चर्चा में जुड़ेंगे और ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर बात की जाएगी। आपको बता दें कि 20 राज्यों ने 6,785 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड की है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल से इन राज्यों के लिए 6,822 मीट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन आवंटित की है। तो आपको बता दें कि ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे इन बैठकों में। ऑक्सीजन का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्या और रिसोर्सेज मुहैया कराने होंगे ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनीज को, इस बात पर मोदी पूरा जोर देने वाले हैं ताकि ऑक्सीजन की जो कमी की खबर हर राज्य से सामने आ रही है उसको दूर किया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन की कमी से कम कोई भी मरीज अपना दम न तोड़े। कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से पेशेंट ने अपना दम तोड़ दिया। तो ऐसे में और इसके साथ ही साथ इस बैठक में जो ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए बातचीत करेंगे और जानेंगे कि और उन्हें किस तरीके की सुविधाएं चाहिए और किस तरीके से रिसोर्सेज और राज्यों को मुहैया कराए जा सकते हैं। इस पर जानकारी वो लेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। और क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है, क्या एजेंडा है इस बैठक का, जानेंगे। एवं संवाददाता प्रीत किरण से फोन लाइन पर हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं। जी, प्रधानमंत्री मोदी आज 3 अहम बैठकों की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। एक बैठक इस समय हो रही है सरकार की इंटरनल बैठक है, जिसमें तमाम बैठक में कैबिनेट सचिव मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव मौजूद हैं। उनसे समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की किस तरीके से कोरोना को लेकर क्या कुछ सरकार, जो राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ से मांगे आई है, केंद्र सरकार ने क्या कुछ स्टेप्स उठाए हैं और आगे क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक है प्रधानमंत्री मोदी की। इसके बाद सुबह 10 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे कि राज्यों में किस तरीके के कोरोना को लेकर हालात है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार से किस तरीके की मदद की जरूरत है और आगे क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और किस तरीके की और स्वास्थ्य सुविधाओं को राज्यों तक पहुंचाया जाए, इसको लेके तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार क्या स्टेप्स उठाए, ये तमाम जो बातें हैं चर्चा करेंगे। और जो तीसरी बैठक होगी प्रधानमंत्री मोदी की 12:30 बजे, ऑक्सीजन उत्पादक जो कंपनियां हैं उनके प्रमुख से प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक होगी। इसमें चर्चा होगी कि किस तरीके से जो राज्यों की ओर से मांग आ रही है ऑक्सीजन की, लगातार जो मांग है उनकी बढ़ती जा रही है, पेशेंट्स लगातार इजाफा होता जा रहा है, उसको लेके तमाम जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो क्या स्टेप्स उठा रही है, कितनी तत्काल प्रभाव से ज्यादा ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो की जा सकती है और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जी बात प्रीत, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि जो मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली है, जो राज्य ज्यादा प्रभावित हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ जो वो बैठक करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होगी अपने आप में, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र भी आमने सामने होते जा रहे हैं। जो कमी देखने को मिल रही है लगातार, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की हो चाहे फिर वो रेमडेसिविर की हो, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी प्रीत? जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। क्रिटिकल सिचुएशन है राज्यों में, चाहे वो रेमडेसिविर की बात करें, ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें, जिस तरीके से राज्यों की ओर से ऑक्सीजन की जो मांग है करीबन 7,000 मैट्रिक टन से ज्यादा की मांग है और केंद्र सरकार की ओर से 6,822 मैट्रिक टन की कल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, यानी कि और बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार
ऑक्सीजन की कमी से तमाम राज्यों में जो पेशेंट्स हैं उनकी मौत हो रही है, या फिर एकदम अंतिम समय पर पहुंचते हैं। कहीं किसी अस्पताल में 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बाकी होती है, और जो अस्पताल है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि वो नए पेशेंट्स को पेशेंट्स को भर्ती नहीं कर सकते, उनकी भी एक मजबूरी है। ऐसे में केंद्र सरकार को मदद करनी होगी। वहीं कांग्रेस की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है, जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से, कि जब केंद्र सरकार को जो वैक्सीन के जो दाम पड़ रहे हैं वो 150 रुपए है, ऐसे में राज्यों को वो 400 रुपए या इससे ज्यादा क्यों वसूले जा रहे हैं। जो निजी जो संस्थान है उनसे 600 रुपए वसूले जाएंगे। इस तरीके के जो असमानता की केंद्र सरकार असमानता क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं वैक्सीन बेहद जरूरी चीज है, इसको तत्काल लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे में जो दाम है वो समान होने चाहिए। ये जो मुद्दा है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। आज की जो बैठक होगी उसमें भी मुख्यमंत्रियों की ओर से ये मुद्दा उठाया जाएगा। जी प्रीत, इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि केंद्र ने जो ऑक्सीजन सप्लाई का सिस्टम सेंट्रलाइज कर दिया है, इस वजह से भी राज्य कहीं ना कहीं बेहद नाराज हैं। जी बिल्कुल। जिन राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वो राज्य भी अपने ऑक्सीजन का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे। खासतौर पर झारखंड की बात की जाए या फिर जिस तरीके से गुजरात में पिछले दिनों देखने को मिला, तो वहां पर काफी ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, लेकिन बाकी राज्यों को भी उनको मदद करनी है, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। ऐसे में उन राज्यों में भी ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। ये सेंट्रलाइज होने की वजह से ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, और तमाम जो कंपनीज हैं उनसे बात करके चर्चा करके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है उत्पादन करने की बात की जा रही है। लेकिन आज की बैठक में क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा जाएगा इन कंपनियों को, क्या प्रधानमंत्री मोदी बाकी अन्य देशों से भी आयात करते हैं, ये भी इस बैठक में तय किया जाएगा कि ऑक्सीजन लगातार जिस तरीके से देश में शॉर्टेज होती जा रही है और क्या आयात भी किया जाएगा ऑक्सीजन का। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत, फोन लाइन पर जुड़ी थी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए। लेकिन इन सब के बाद एक सवाल तो बनता है कि क्या जिस स्पीड से लगातार बैठकें प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उस स्पीड से राज्यों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी क्या?